बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक और पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 255 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,923 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज की अगर हम डेज रेंज देखें तो 41,751 पॉइंट्स का लो रहा, वेयर एज 42,026 के लेवल पे मार्केट ने हाई बनाया है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने एलिवेटेड लेवल्स पे जो है प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। आज भी हमने देखा कि जैसे ही मार्केट ने 41,900 से 42,000 की रेंज में मार्केट आई है, तो यहाँ पे मार्केट में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी है इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो व्यूअर्स, आज के दिन अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स का एनालिसिस करें तो एंग्रो, पीएसओ, बैंक अल हबीब, टीआरजी, इनमें आज हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू फर्टिलाइजर्स सेक्टर्स टुडेज परफॉर्मेंस, इसमें आपको सेंसिटाइज करते चलें कि ये इस एक्सपेक्टेशन पे आज इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमने देखी कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा इंटेंशन शो कर रही है कि आइंदा आने वाले बजट में वो एग्री सेक्टर को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसेंटिव्स का मतलब है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की मई की ऑफटैक्स देखें तो इसमें फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फातिमा फर्टिलाइज़र की जो सेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो इन कंपनीज़ में हम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट अगर मज़ीद इनको वो इंसेंटिव देती है बजट में, तो इनमें काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें तो आज भी फॉरेनर्स नेट बाय रहे और इनकी वंस अगेन बाइंग हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर यानी प्रिडोमिनेटली पीपीएल और ओजीडीसी सेक्टर्स में देखी है। विद रिगार्ड टू दी जो मार्केट के टेक्निकल लेवल्स हैं उस पे हम देखें तो व्यूअर्स, मार्केट जो है इसका जो की रेजिस्टेंस एरिया है 42,000, वहाँ से आज फिर रेजिस्ट हुई है और थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है। और आरएसआई इंडिकेटर भी थोड़ी सी ओवरबॉट पोजीशन शो कर रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट लग रहा है कि थोड़ी सी ओवरबॉट स्टेट में है। तो अब हमें यहाँ पे जो ट्रेड हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स करनी पड़ेंगी। एंड द ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब है कि जो इंडेक्स का एक मेन लेवल है यानी 42,000 150 या 200 का लेवल आप समझ लें कि अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करके इससे ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमें फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए। अदरवाइज़, क्योंकि अभी बजट भी नज़दीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट एंड सी रखना पड़ेगा। और अगर हमें टिप्स मिलती हैं ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में और उसके साथ-साथ जिसका मैंने आपसे डिस्कस किया कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में इंसेंटिव्स की एक्सपेक्टेशन है और आईटी सेक्टर हम आपको पिछले चंद दिनों से रेकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें आपने बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज की अगर मेन न्यूज़ का एनालिसिस करें तो उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो प्रपोज़ किया है मेगा इंसेंटिव्स फॉर आईटी सेक्टर। ये आईटी सेक्टर में हम आपको पिछले 3-4 व्लॉग से बाइंग सजेस्ट कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो एक तो न्यू स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स होंगे ताकि इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, उनमें अगर किसी किस्म की टैक्स रिलीफ आती है, ख़ास तौर पे ये जो फिक्स्ड टैक्स रिजीम की बात हो रही है, तो ये इन सेक्टर्स के लिए एक पॉजिटिव होगा। ख़ास तौर पे सिस्टम्स, एवेंसियन, ऑक्टोपस और टीआरजी, ये शेयर्स इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। और इन शेयर में हम आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। टीआरजी हमारी पिछले 2-3 दिन से रिकमेंडेशंस थी, इसमें हमने एक माइनर सा प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऑब्ज़र्व भी किया है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो आज की मेन न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, जिसमें ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया है
कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप इसने अरेंज करनी थी टू मीट द आईएमएफ कंडीशन, वो गैप अब कम होती जा रही है, काफ़ी नैरो हो रही है। 6 अरब यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें गवर्नमेंट का क्लेम है कि उन्होंने 4 अरब डॉलर्स जो है वो अरेंज कर लिए हैं, और बाकी की अरेंजमेंट के लिए भी काफ़ी हेक्टिक एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्टेटमेंट में भी ये होप ज़ाहिर की है कि हो सकता है कि जून तक ये आईएमएफ के साथ किसी किस्म की जो डील है वो नेगोशिएट कर लें। इसमें आईएमएफ की साइड से भी एक डेवलपमेंट आई है, जिसमें आईएमएफ ने हिंट दिया है कि वो 9th और 10th रिव्यूज़ को क्लब कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डेवलपमेंट इस साइड पे नज़र आ रही है। ऑब्वियसली अगर आईएमएफ की साइड पे हमारा प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है, तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और इसमें हम मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दे सकेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा अभी वेट एंड सी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द आईएमएफ एंड द गवर्नमेंट ओवर सर्टेन बजटरी फिगर्स। तो इसमें देखते हैं कि अब ये बजट में किस किस्म की पॉलिसीज़ लाते हैं, आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते। तो इस सिलसिले में जो न्यूज़ होंगी उस सिलसिले में हम आपको अपडेट करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही इस सिलसिले में ऑब्वियसली मीडिया में कोई रिपोर्ट्स आती हैं, या कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आईएमएफ जो है वो मार्केट के लिए एक ऑब्वियसली की ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, लास्टली बात करते हैं ऑयल सेक्टर की। तो उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो कंसिडर कर रहा है कि जो ऑयल जायंट्स हैं उनके साथ एक ऐसी डील करे जिसमें इनकी जो हमारी पोर्ट्स हैं उनके साथ साथ इनको कुछ वेयर हाउसेस ये प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ से ये लोकल रुपीस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ऑयल परचेज करेंगी। तो ये एक अरेंजमेंट अंडर कंसिडरेशन है। इट्स ऑब्वियसली अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इनके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इससे काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएंगे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, एंड द डाउन साइड इज़ कि क्योंकि अब इम्पोर्टेड सोर्स से ऑयल परचेज़ होगा, तो जो रिफाइनरीज़ हैं उनके लिए थोड़ा-सा उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी हिट हो सकती है। तो रिफाइनरीज़ में इसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट वंस अगेन काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है ये प्रपोज़ल, और जैसे ही ये चीज़ मटीरियलाइज़ होगी, तो इसको हम फर्दर एनालाइज़ करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग वी वुड रिकमेंड कि अभी आप वेट एंड सी की अप्रोच रखें, और मार्केट्स अगर 42,200 के लेवल्स को सस्टेन कर जाती हैं, तो उसके बाद हम जो है मार्केट में फ्रेश पोजीशंस का देखेंगे। सेक्टर्स हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर है। इसकी पिछले क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स थी। अभी अगर इसमें कुछ एग्री सेक्टर की रिफॉर्म्स आती हैं या कुछ इंसेंटिव्स आते हैं, तो ये बेहतर परफॉर्म करेगा। और इसके साथ साथ हमने आपको आईटी सेक्टर सजेस्ट किया है। इसके अलावा हमने व्यूअर्स बैंकिंग सेक्टर पे भी नज़र रखनी है कि बैंकिंग सेक्टर के बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे जो मार्च में क्वार्टर एंड हुआ है। तो अगर इसमें अगर किसी किस्म का सुपर टैक्स इम्पोज नहीं होता, तो ऑब्वियसली हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से बैंक्स के जो हाफ ईयर के रिजल्ट्स आएंगे जून के, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। इस सिलसिले में भी हम आपको जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, आपको अपडेट्स अपनी शेयर करेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल के साथ जो है इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली मैनर में पहुँचती रहें, और जो शेयर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हों, तो ये भी टाइमली मैनर में आप तक पहुँचे, ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।